हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसका पहचान होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहेगा चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, होंगे या चुका होगा, या आ होगा, ई होगी, होगी, ए होंगे, होंगे। जैसे बोले हम, वह चला गया होगा, जैसे वह जा चुका होगा, तुम खेल चुके होगे, वह पढ़ चुका होगा, वह खाना खा लिया होगा, वह पढ़ लिया होगा। तो अंत में क्या है कि आ है, ई है, चुका है, चुकी है, चुका होगा, चुके होंगे, चुके होंगे, ये सब आता रहता है। ठीक है, देखिए तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले लगाएंगे हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे विल या सेल, उसके बाद है, उसका मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। देखिए जैसे पहला सेंटेंस, वह पढ़ लिया होगा, वह पढ़ लिया होगा। देखिए इसमें लिया आ होगा, इसमें आ होगा, आ रहा है, कल आएंगे हम लोग। देखिए वह क्या होता है, ही, क्या होगा, ही। उस बाद बताए थे कि अगर आई और बी रहेगा तो क्या रहेगा, सेल रहेगा। सब्जेक्ट अगर आई और बी रहेगा तो क्या रहेगा, सेल, और से सब्जेक्ट के साथ क्या रहेगा, विल रहेगा। तो बताइए ना आई है ना बी है, क्या है, ही, ही क्या रहेगा, विल रहेगा। ही विल हैव, विल हैव। उसके बाद क्या कर लिया होगा, खा लिया होगा, पढ़ना, क्या कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। आई रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड होता है। ही विल हैव रीड। देखिए जैसे तुम पत्र लिख चुके होगे, तुम पत्र लिख चुके होगे, क्या होगा, यू विल हैव, विल हैव। लिखना क्या होता है, राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटेन, रिटेन, रिटेन क्या लिख चुका होगा, पत्र, क्या होगा, ए लेटर, यू विल हैव रिटेन अ लेटर। जैसे अगला सेंटेंस, मैं गाजीपुर जा चुका हूंगा, मैं गाजीपुर जा चुका हूंगा, क्या होगा, आई सेल, सेल, आई सेल, उसका क्या लगेगा, हैव, आई सेल हैव। आ जाना क्या होता है, गो, और गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। तो क्या होगा, आई सेल हैव गॉन टू गाजीपुर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह घंटी बजा चुका होगा, वह घंटी बजा चुका होगा। तो क्या होगा, ही विल हैव, ही विल हैव रिंग, रिंग का क्या होता है थर्ड फॉर्म, रंग, रंग, रिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रंग, आर यू एन, रंग द बेल, he will have rung the bell। अगला सेंटेंस, वे वहां जा चुके होंगे, वे वहां जा चुके होंगे। तो क्या होगा, वे का अंग्रेजी क्या होती है, दे विल हैव गॉन देयर। अगर मान लीजिए इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, नकारात्मक, तो इसके लिए हम लगाएंगे विल और सेल के बाद लगाएंगे नॉट, लगाएंगे। विल और सेल के बाद नॉट, देखिए विल और सेल के बाद लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे हैव। ठीक है, देखिए सेंटेंस, रोहन खाना खाना नहीं
खाया होगा। रोहन खाना नहीं खाया होगा, क्या होगा? रोहन विल नॉट हैव, रोहन विल नॉट हैव, उसके बाद क्या होगा? खाया होगा। खाना क्या होगा? ईटेन, ईटेन फूड। रोहन विल नॉट हैव ईटेन फूड। अगला सेंटेंस, वह दिल्ली नहीं गया होगा। वह दिल्ली नहीं गया होगा, क्या होगा? ही विल नॉट हैव, जाने का होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू दिल्ली। ही विल नॉट हैव गॉन टू दिल्ली। जैसे अगला सेंटेंस, मैं आज हिंदी नहीं पढ़ाया हूँगा। मैं आज हिंदी नहीं पढ़ाया हूँगा, तो क्या होगा इसका? आई शैल नॉट हैव टॉट, जिसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? टॉट, टॉट हिंदी। देखिए आज आज टुडे, I shall not have taught Hindi today. Next sentence, वह आज खाना नहीं पकाई होगी। वह आज खाना नहीं पकाई होगी, तो क्या होगा इसका? She will not have cooked food today. She will not have cooked food today. Next sentence, राधा नहीं मुस्कुराई होगी। राधा नहीं मुस्कुराई होगी। आशा करते हैं आप लोगों को ये सेंटेंस समझ में आया होगा। तो आप लोग इस सेंटेंस को कमेंट में बताइएगा।